Hello everyone, welcome back to Sanskar Math Magic, class 9, chapter number 1, number system. Today we will solve question number 1 from exercise 1.5. Question number 1 में है बच्चों, फाइंड करना है 64 raised to power 1 by 2. अब ये तीनों क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट है, इसको लेते हैं अपन 64. फर्स्ट पार्ट है 64 raised to power 1 by 2. इस तरह से है, मतलब ये पूरा 64 की पावर हो गई 1 by 2. तो अब ये 64 को ऐसे फॉर्म में लिख दे जिसमें इसकी पावर आ जाए. तो 8 8 जा 64. तो इसको किस तरह से लिख दिया अपन ने, 8 की पावर 2 अपॉन 1 बाय 2. अब अपन ने इससे पहले देखा था कोई भी एक ये आइडेंटिटी वो था अपना मेथड की एक रेज टू पावर m होल n है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m इंटू n हो गया. ऐसे ही ब्रैकेट के बाहर है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई में 1 बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 8. ये अपना आंसर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट ये है 32 होल पावर 1 बाय 5 है ना, होल है ये, है ना. पूरे 32 की पावर 1 बाय 5 है. अब इसको 32 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं किस तरह से हो सकता है. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 8 टाइम्स गया. अब 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स एंड अगेन 2 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5. तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 5 होल 1 बाय 5. अब अभी अपन ने क्या देखा था, a रेज टू पावर m का होल n है ना. तो ये भी सेम है, a की पावर m है, पावर्स n मींस पावर अलग है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में. 2 रेज टू पावर ब्रैकेट ओपन होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 बाय 5 होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 इज आंसर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. थर्ड पार्ट है इसका. थर्ड पार्ट में 125 है, इसको देखते हैं अपन एक बार, है ना. 125 है तो मीन्स कि 125 का होल 1 बाय 3 है. अब इस तरह से करें कि अपने पावर 3 में आ जाए, 5 है, जैसे 125 है ये तो 5 से ही जाएगा. 5 2 जा 10 और 5 1 जा बचे 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5. क्या आ गया, 5 की पावर 3, इसका भी होल 1 बाय 3. अब ब्रैकेट को ओपन करा, 5 रेज टू पावर 3, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5. 5 इसका आंसर. इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, इसमें आ गया आंसर 5 आ गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है 9 होल 1 बाय 2. अब 9 होल 1 बाय 2 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 को ब्रेक करके 3 3 जा 9 पावर 2 होल 1 बाय 2. इससे पहले अपन ने देखा था किसी की पावर m है, होल में n है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सेम थिंग इज हियर, पावर 2 मल्टीप्लाई में 1 बाय 2. तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना. एक सेकेंड, ये 3 बाय 2 है, ये है यहाँ पर 3 अपॉन 2, ये 1 नहीं है, यहाँ है 3 अपॉन 2, ठीक है ना. ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इसको वापस लिखते हैं, 3 की पावर 2 और ये पावर में है 3 अपॉन 2, ये भी है 3 अपॉन 2, तो ये आ गया 2 और यहाँ आ गया 3, तो 2 से 2 कैंसिल. अब क्या आ गया, 3 की पावर 3 आया, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आंसर इज 27. इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट में है 32 होल 1 2 बाय 5. तो 32 करके देखते हैं अपन. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 टाइम्स. तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5. अब अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 5 होल 2 अपॉन 5. तो इसको लिखा 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल,
अब अपना क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 2 मीन्स की 2 इंटू 2 और 2 2 जा 4, 4 इज आंसर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है 16 होल 3/4। तो 16 को करके देखते हैं पहले अपन। फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज, 2 8 जा 16, 4 टाइम्स, अगेन 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। इसका होल 3/4, वही मेथड लगेगा अपना, a की पावर m का होल n मीन्स a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई में n। तो यहाँ पे भी यही होगा, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में 3/4। नाउ 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज टू पावर 3 मीन्स आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स की 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 अपना आंसर। 125, ये है अपना 125 होल 1/3। 125 होल 1/3 है, तो इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे, ये है अपने पास 125 होल 1/3 एन, ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला, इसमें 125, अब ये है 125 को कैसे लिखेंगे, यहाँ करा 125, 5 2 जा 10, अच्छा 2 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 टाइम्स। अब इसको लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3, इसका होल -1/3। अब इसी तरह से पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर क्या आ गई, -1 आ गई। अब इस पावर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे कर देंगे, सपोज इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल होकर क्या आंसर आ जाएगा, 1/5, ये इसका आंसर। जब भी पावर माइनस में होती है, कभी भी अपन माइनस में नहीं लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं आंसर को। फिर पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, उसको पॉजिटिव में करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं वैल्यू का। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करके आंसर आ गया 1/5। और इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आई होप समझ में आ गया होगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरह की और अपडेट देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।